हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल इंग्लिश बाय सत्यम में। गाइस, आज हम करेंगे एक एडिटोरियल जिसका करेंगे हम ट्रांसलेशन और उसकी न्यूज़ को समझेंगे और ग्रामेटिकली और वोकेबलरी के साथ बेसिक्स लेकर एडवांस तक सीखेंगे। जल्दी से वीडियो को लाइक कर दें। अगर चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि आप सबके पास अपडेटेड वीडियो जा सके। चलो चलते हैं आज की हेडलाइन में। न्यूज़ में क्या है द हिंदू एडिटोरियल के। willful वायोलेशन, willful और वायोलेशन ऑन द तमिलनाडु गवर्नर्स काकी के कंडक्ट गवर्नर कंडक्ट इसका होगा बिलफुल वायोलेशन मतलब जानबूझकर उल्लंघन। बिलफुल मतलब जानबूझकर, वायोलेशन मतलब उल्लंघन। इसको आप नोट कर लीजिए, इंपॉर्टेंट वोकेबलरीज हैं। ऑन द तमिलनाडु के गवर्नर मीन्स राज्यपाल, यस मतलब लगा तो काकी के कंडक्ट मतलब आचरण पर, जानबूझकर उल्लंघन तमिलनाडु के राज्यपाल के आचरण पर। सुप्रीम कोर्ट मीन्स सर्वोच्च न्यायालय, क्वेरीज प्रश्नों के, एक्सपोज पैटर्न स्वरूप उजागर किया, ऑब्स्टिनेंसी का मतलब होता है कि हठ धर्मिता। तमिलनाडु गवर्नर्स तमिलनाडु के राज्यपाल। कंडक्ट मीन्स होता है आचरण। इसका पूरा अर्थ निकलेगा सर्वोच्च न्यायालय के प्रश्नों से तमिलनाडु के राज्यपाल के आचरण में हठ धर्मिता का स्वरूप उजागर हुआ। आगे चलेंगे हम। द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, भारत के सर्वोच्च न्यायालय प्रोहिबिंग मीन्स होता है जांच। इसको नोट कर लीजिए, जांच। क्वेश्चन ऑफ द तमिलनाडु गवर्नर, तमिलनाडु के राज्यपाल से क्वेश्चन मतलब प्रश्न। आर्यन रवि हैव एक्सपोज्ड मीन्स होता है अनावृत। इसको नोट कर लीजिए, इंपॉर्टेंट है, अनावृत। अ पैटर्न ऑफ बिल्ड वायोलेशन मतलब जानबूझकर उल्लंघन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल ड्यूटी का मतलब होता है संवैधानिक कर्तव्य। ऑफ हिज पार्ट इसका पूरा अर्थ निकलेगा सुप्रीम कोर्ट तमिलनाडु के राज्यपाल आर.एन. रवि से भारत के सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पूछे गए प्रश्नों ने उनके द्वारा संवैधानिक कर्तव्य के जानबूझकर उल्लंघन के पैटर्न को उजागर किया है। द क्वेश्चंस रिलेटेड टू लॉफुलनेस का मतलब होगा कि वैधता ऑफ मिस्टर रवि, श्रीमान रवि एक्ट द रिफर कर दिए, संदर्भित कर दिए टू द प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति को, ऑफ इंडिया, भारत के राष्ट्रपति को संदर्भित कर दिए। सेट ऑफ द बिल्स फॉर विच, जिसमें ही हैड लगा है तो यहाँ पे पास्ट परफेक्ट टेंस है। ईयरलियर। अब इसको पूरा देखें क्या होगा। अब बिल्ड हेल्ड असेंट मतलब क्या होता है। बिल्ड हेल्ड असेंट इसका मतलब है कि सहमति रोक दी। अब इसका पूरा अर्थ निकलेगा, क्या निकलेगा कि श्री रवि द्वारा भारत के राष्ट्रपति के कुछ विधेयक बिल्स मतलब विधेयक को संदर्भित करने की कृत्य की वैधानिक से संबंधित प्रश्न मतलब यहाँ पे संबंधित प्रश्न। उसके बाद फिर यहाँ पे बट ही वाज
बट वाज कॉन्स्टिट्यूशनली बॉन्ड, कॉन्स्टिट्यूशनली मतलब संवैधानिक रूप से, बॉन्ड मतलब सीमा, संवैधानिक रूप से। ग्रांट असिस्ट असेंट, ग्रांट असेंट मतलब सहमति प्रदान करें। आफ्टर बाद में देयर उनके एडॉप्शन, उनका, उनके, हाँ जिन्होंने अनुमति रोक दी, स्वीकृत बाध्य थे। फॉर द सेकेंड टाइम और दूसरे समय बाय द स्टेट असेंबली, राज्य विधानसभा के द्वारा, राज्य विधानसभा के द्वारा दूसरी बार पारित करने किए जाने के बाद उन्हें स्वीकृति देने के लिए संवैधानिक रूप से बाध्य थे। वेंच, द वेंच स्पीच मतलब पीठ, वाज था स्पीकिंग, स्पीकिंग बोलना, बोल रहे थे ऑन बिहाफ, बिहाफ ऑफ एवरीवन, एवरीवन सभी लोग, व्हेन जब, इट यह आस्क्ड पूछे, वेदर, वेदर मीन्स होता चाहे, चाहे, मिस्टर रवि चाहे, फिर क्या लिखा है, मिस्टर रवि हैड रिफर्ड, हैड लगा है तो यहाँ पे पास्ट परफेक्ट टेंस होगा और रिफर्ड थर्ड फॉर्म, रिफर का रिफर्ड थर्ड फॉर्म है रिफर्ड, दीज बिल्स टू द प्रेसिडेंट ओनली टू अवॉइड ग्रांटिंग एसेंट, एसेंट, ग्रांटिंग एसेंट, यहाँ पे होगा कि रिफर्ड किया मतलब भेजा, दीज बिल विधेयक को, टू द प्रेसिडेंट केवल प्रेसिडेंट को ही विधेयक को भेजा, विधेयक भेजा। अब यहाँ पे क्या लिखा है, पूछा कि श्री, अब इसका पूरा मतलब निकलेगा क्या कि पहले कि यह समझा, पूछा कि क्या श्री रवि ने इन विधेयकों को राष्ट्रपति के पास केवल इसलिए भेजा था ताकि एज द रिक्वायर आवश्यकता है, बाय द फर्स्ट प्रोविजो, प्रोविजो का मतलब नियम, पहले नियम का आवश्यकता है, टू आर्टिकल 200, आर्टिकल अनुच्छेद 200 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशन प्रावधान, संविधान। अब यहाँ से पूरा इसका मतलब निकलेगा कि संविधान के अनुच्छेद 200 के पहले प्रावधान के अनुसार द ईयरलियर अंडरस्टैंडिंग, द ईयरलियर अंडरस्टैंडिंग पहले की यह समझ, पहले की यह समझ, डैट की विथ होल्डिंग, विथ होल्डिंग का मतलब रोक, यहाँ इसका मतलब लिख लीजिएगा रोक, इंपॉर्टेंट वोकैबुलरी रोक। एसेंट पुट्स, एसेंट पुट्स का मतलब सहमति दे दी, सहमति दे दी। एन एंड ऑफ द ईयरलिएस्ट अंडरस्टैंडिंग, उसके बाद उन्होंने स्वीकृति देने से बचा जा सकते हैं, वह सभी की ओर से बोल रहा था, वह सभी की ओर से बोल रहे थे। आगे चलेंगे हम। लाइफ ऑफ अ बिल वाज एल्टर्ड का मतलब होता है यहाँ पे बदल, वह बिल बदल बाय द कोर्ट जजमेंट इन 2023 में न्यायालय के निर्णय द्वारा बदल दी गई थी। होल्ड डैट वेन ईवर मतलब जब कभी भी गवर्नर्स ऑप्ट मतलब ऑप्शन विकल्प, फॉर दैट कोर्स ऑफ एक्शन, जिन्होंने कहा कि राज्यपाल उस कार्रवाई का विकल्प चुनते हैं जो उन्हें प्रावधान के अनुसार, दे शुड वे चाहते हैं, रिटर्न करना वापस करना, बिल टू द लेजिस्लेचर विधेयक को विधानमंडल, विधेयक को विधानमंडल को वापस कर देना चाहिए, लेजिस्लेटर मतलब विधानमंडल, बिल मतलब विधेयक, एज रिक्वायर्ड आवश्यकता है, द प्रोविजो मतलब उन्हें प्रावधान की, मतलब उन्हें यदि सदन द्वारा फिर से पारित किया गया, इफ पास्ड पारित किया गया, अगेन फिर से, बाय द हाउस सदन द्वारा उन्हें फिर से वापस किया गया, दे वेयर वे थे, बॉन्ड मतलब सीमा,
टू ग्रांट असेंट, ग्रांट असेंट फेस्ड, ग्रांट असेंट मतलब वह बाध्य होना चाहिए, सवालों का सामना करते हुए, यहाँ पे होना चाहिए फेस्ड विथ क्वेरीज, सवालों का सामना करते हुए द अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, द अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, भारत के अटॉर्नी जनरल जनरल एजी रेज्ड द इशू ऑफ पॉसिबल, पॉसिबल संभव केंद्रीय कानून, यहाँ पे होगा रिपुजेंसी, रिपग्नेंसी विथ सेंट्रल लॉ, रिपग्नेंसी मतलब होता है यहाँ पे उस विरोध, इसको नोट कर लीजिए इंपॉर्टेंट है, उस विरोध, विथ के साथ सेंट्रल लॉ, केंद्रीय लॉ, केंद्रीय कानून के साथ संभावित असहमति का मुद्दा उठाया। ही आर्ग्यू डैट, और बातचीत कर रहे थे, द गवर्नर हैड राइटली, हैड लगे थे यहाँ पे पास्ट परफेक्ट टेंस है, राइटली सही किया, रिफर भेजकर, दिस विल यह विधेयक टू द प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट के पास यह विधेयक भेजकर सही किया। उन्हें तर्क दिया कि राज्यपाल ने यूजीसी बी नियमों के साथ स्पष्ट टकराव के साथ इन विधेयकों को राष्ट्रपति के पास भेजना सही समझा किया, ड्यू टू दी अपरेंट कॉन्फ्लिक्ट। अपरेंट का मतलब क्या होता है, अपरेंट मतलब स्पष्ट किया, कन्फ्लिक्ट में टकराव, विथ यूजीसी रेगुलेशन, यूजीसी विनियमों के पास भेजकर सही किया। एज दीज बिल, ये विधेयक सिक टू चेंज कर देते हैं द मैनर्स, सिस्टम को, मैनर इन विच यूनिवर्सिटी के सिस्टम को चेंज कर देते हैं, वाइस चैलेंसर कुलपतियों की नियुक्ति के तरीकों को बदलने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे अपॉइंटेड मतलब नियुक्ति को बदलने की कोशिश करते हैं। द एजी एल्सो मेंटेन्ड बनाए रखता है डैट की व्हेन जब द गवर्नर हैड लग गया तो यहाँ पे भी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, पास्ट परफेक्ट टेंस है, ईयरलियर पहले, विथ हेल्ड एसेंट मतलब सहमति रोक दी। एजी ने यह भी कहा कि जब राज्यपाल ने पहले सहमति नहीं दी थी बिल सीज्ड, विधेयक अस्तित्व, यहाँ पे सीज्ड का मतलब अस्तित्व होगा, विधेयक सीज्ड टू एक्सिट एंड असेंबली हैड प्रिज्यूम्ड का मतलब होगा यहाँ पे परिकल्पित, नोट कर लीजिए परिकल्पित, डैट की दीज हैड बीन रिटर्न वापस कर दिया। तो यहाँ से पूरा इसका मीनिंग निकलेगा कि तो विधायक अस्तित्व में नहीं थे और विधानसभा ने मान लिया था कि उन्हें राज्यपाल ने वापस कर दिया, और उन्हीं दूसरी बार यहाँ से आएगा, यहाँ पे बाय द गवर्नमेंट के द्वारा अडॉप्ट मतलब अडॉप्ट कर लिया गया, अपनाया गया। दे मस्ट सेकेंड टाइम, दूसरी बार, इन रिलेशन कंटेंशन का मतलब होता है यहाँ पे विवाद, यह विवाद था। ही हैज एल्सो आर्ग्यू, हैज लग गया यहाँ पे तो कौन सा टेंस हो गया, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, आर्ग्यूड मतलब थर्ड फॉर्म, वह या उन्होंने मतलब यहाँ पे रिलेटेड मतलब संबंधित विवाद में, कंटेंशन संबंधित विवाद में उन्होंने यह भी तर्क किया डैट की द रिक्वायरमेंट आवश्यकता है टू रिटर्न बिल मतलब रिटर्न करना, बिल विधेयक को वापस करने की भी आवश्यकता है। डज नॉट होल्ड गुड इफ द इशू ऑफ रिपग्नेंसी इज नोटेड। रिपग्नेंसी का मतलब होता है कि उस विरोध में, इशू मतलब मुद्दा, होल्ड गुड इज नोट किया गया, तो विधेयक को वापस करने की आवश्यकता सही नहीं है।
दीज आर्ग्यूमेंट में अपीयर, में लग गए थे यहाँ पे, मॉडल एक्सिलरी है। अपीयर्स फैसिनेटिंग, फैसिनेटिंग का मतलब होता है, फैसिनेटिंग मतलब आकर्षक। डिटरमाइनिंग, डिटरमाइनिंग का मतलब होता है यहाँ पे निर्धारण। आर्ग्यूमेंट, आर्ग्यूमेंट मतलब तर्क। द राइट कोर्स ऑफ एक्शन, सही एक्शन, सही कार्य। टू बी फॉलो, पालन करते हैं। बाई गवर्नर्स, गवर्नर के द्वारा, गवर्नर के द्वारा फॉलो करते हैं, गवर्नर के द्वारा। ये तर्क गवर्नर के द्वारा, ये तर्क राज्यपाल द्वारा विधायकों को निपटाने में अपनाई जाने वाली सही कार्रवाई, सही कार्रवाई मतलब राइट कोर्स, सही कार्रवाई का निर्धारण करने में आकर्षक लग सकते हैं। इन डीलिंग, डीलिंग का मतलब व्यवहार। विथ बिल्स मतलब विधेयक, विथ बिल्स के द्वारा। एंड द बेंच, एंड द बेंच और पीठ। विच हैज रिजर्व, रिजर्व मतलब होता है आरक्षित, आरक्षित। जिसने अपना फैसला, इट्स जजमेंट, जिसने अपना फैसला सुरक्षित रखा है। में लग गया था यहाँ पे मॉडल एक्सिलरी। कम अप, कम अप मतलब आए। विथ आंसर, उत्तर के साथ मतलब उत्तर दे सकती है। यहाँ पे सकना में मतलब सकती है, उत्तर दे सकती है। हाउएवर, हालांकि। द फैक्ट डैट द गवर्नर हैज़ बीन असिंग, अब यहाँ पे हैज़ बीन लग गया तो यहाँ पे प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस है, ठीक है। यहाँ पे प्रेजेंट परफेक्ट, तो इसका मतलब पूरा क्या होगा कि यह तथ्य कि राज्यपाल, राज्यपाल, यह तथ्य कि राज्यपाल, आगे चलेंगे थोड़ा, असिंग, यहाँ पे आगे थोड़ा आएंगे, थोड़ा सा बच गया यहाँ पे। हिज पावर ऑफ स्कटल लेजिस्लेटर इन क्वाइट ओबियस, ओबियस, ओबियस का मतलब हो गया यहाँ पे जाहिर। यहाँ पे पूरा इसका अर्थ क्या निकलेगा, यह तथ्य कि राज्यपाल अपने अधिकारों का उपयोग कानून को विफल करने के लिए कर रहे हैं मतलब यहाँ पे उसके पहले मैंने बताया था ना कि यहाँ पे प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस है। ही हैड नॉट एक्टेड, हैड लग गया तो यहाँ पे पास्ट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट टेंस है। नॉट एक्टेड, नॉट कार्य नहीं ना, नहीं कर रहे थे। ऑन सम ऑफ दीज बिल्स, कुछ विधेयकों में फॉर अ ईयर, फॉर एक वर्ष के लिए, और टू 2 वर्षों के लिए, अथवा एक्सप्रेस्ड, एक्सप्रेस्ड हिज रिजर्वेशन रिलेटिंग ऑन द रिपग्नेंसी एस्पेक्ट। एस्पेक्ट का मतलब होता है पहल, पहल। वाइल विथ होल्डिंग एसेंट, विथ होल्डिंग एसेंट, विथ होल्डिंग एसेंट। अब इसका पूरा मतलब क्या निकलेगा कि स्वीकृत, हाँ उन्होंने कुछ विधायकों, यह बिल्कुल स्पष्ट है कि उन्होंने इनमें से कुछ विधेयक पर 1 या 2 साल तक कार्रवाई नहीं की या स्वीकृत रोक कर रखते हुए। अल्सो इग्नोर्ड, इग्नोर कर रहे थे। दिस फैक्ट वाज बॉन्ड, बॉन्ड टू ग्रांट एसेंट, ग्रैंड एसेंट। एसेंट का मतलब होता है सहमति प्रदान करें, सहमति प्रदान करें। व्हेन द विल, व्हेन द विल जब विधेयक, वेयर प्रेजेंट उपस्थित थे। ही मस्ट सेकेंड टाइम दूसरे समय। बट रिफर्ड, उन्होंने रिफ़र नहीं किया। देम टू द प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट के पास मतलब राष्ट्रपति के पास नहीं भेजा। इवन इन 2023। थैंक यू। अगर आप सबको वीडियो मेरी अच्छी लगी तो आप सब लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा चैनल को।